जामुन का जो मिजाज है ये खुश्क सर्द है। अब जब भी आप जामुन इस्तेमाल करते हैं इससे आपको नताइज ये निकलते हैं कि आपका मस्कुलर सिस्टम दबाव में आ जाता है, खून का दबाव आपके दिल के ऊपर बढ़ जाता है। अक्सर दोस्तों ने महसूस किया होगा कि जामुन खाने के बाद मुंह खुश्क महसूस होना शुरू हो जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव, अर्ज़ाकी हेल्थ रिकवर क्लिनिक की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौजू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है जामुन पे। जामुन एक बेहतरीन फल है, लेकिन याद रखें कि इससे फ़ायदा उठाना हर बंदे के बस की बात नहीं। इससे माशरे के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जामुन का जो मिजाज है ये खुश्क सर्द है। जामुन गर्मियों के मौसम में आता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके जो मिजाज में जो कैफियत रखी है वो तुर्शी रखी है। और तुर्शी का मतलब होता है मस्कुलर सिस्टम के दबाव का बढ़ जाना या बढ़ा देना। अब जब भी आप जामुन इस्तेमाल करते हैं इससे आपको नताइज ये निकलते हैं कि आपका मस्कुलर सिस्टम दबाव में आ जाता है, खून का दबाव आपके दिल के ऊपर बढ़ जाता है। उसकी वजह कि इसके अंदर तुर्शी जो मौजूद है। अक्सर दोस्तों ने महसूस किया होगा कि जामुन खाने के बाद मुंह खुश्क महसूस होना शुरू हो जाता है, मुंह खुश्क महसूस होता है। कभी आपको गिठली अगर इसकी चबाने का या इसकी गलती से चबाने का इत्तफाक हुआ होगा तो आपको वो कड़वी, बहुत ज़्यादा कड़वी महसूस हुई होगी। उसकी वजह यह है कि ये इसके अंदर जो तुर्शी मौजूद है, जब तुर्शी अपने इंतहा को पहुंचती है तो कड़वास में तब्दील हो जाती है। इस हवाले से शुगर टाइप 1 के मरीज़ों को मैं बचपन से भी देखता है, लेकिन चूँकि अब तक हकीम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हकीम बनने के बाद एनालिसिस ज़्यादा मतलब कि तेज़ हो गए, ज़्यादा तजर्बे हुए, ज़्यादा तजियात निकाले गए, तो उनसे नतीजा ये निकला कि टाइप 1 के मरीज़ को आप इसको आँखें बंद करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी गुठली का पाउडर, इसको आप आँखें बंद करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें शुगर टाइप 1 हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि शुगर टाइप 1 और शुगर टाइप 2 के अंदर तमीज़ नहीं समझी जाती। ये शुगर टाइप 1 के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये उस शख्स के हवाले से फ़ायदेमंद है जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से डाउन हुआ हो और इंतशार की कमी हो और मादा नविया पतला हो गया, ये उस हिसाब से उस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन याद रखें ऐसे मरीज़ का यूरिन जो कारूरे का कलर है वो बिल्कुल वाइट होगा और ज़्यादा मिकदार में खारिज होगा। और इसमें सिंगरेनी के मरीज़ भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि रतूबात की वजह से मुतासिर होते हैं, ठंडक ज़्यादा होने की वजह से मुतासिर होते हैं, लेकिन ऐसे मरीज़ों की तादाद ना होने के बराबर होती है। और इसका जो इस्तेमाल है खून के अंदर रेड सेल को बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होता है और इंसान के चेहरे के कलर को निखारता है। लेकिन अगर तेज़ाबियत का मरीज़ इसको इस्तेमाल करेगा, खुदा न खास्ता, जिसके जिस्म में पहले से गेट में गैस मौजूद है, जिस्म में रिया मौजूद हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है या पाइल्स के मसाइल का सामना रहता है या जिस्म में ट्यूमर है, ऐसी कोई भी कैफियत, टीबी है, इस किस्म की जो बीमारियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल ज़हर कातिल साबित होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। जिस्म में रतूबात को खुश्क कर देता है, जिस्म में रतूबात को खुश्क करने के साथ साथ हरारत को बढ़ाना शुरू करता है। लेकिन याद रखें इसकी मिसाल ऐसे होगी जैसे आप किसी दरख्त को काटते हैं, अगर आप उसका पानी खुश्क किए बगैर उस पर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। चाहे उस पर पेट्रोल लगा लें, चाहे उस पर आप डीजल का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, कुछ देर के लिए आग जलेगी और कुछ देर के बाद जब डीजल या पेट्रोल का असर ख़त्म होगा तो आग ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसी तरह अगर आप दरख्त को काटते हैं, काटने के बाद आप उसको फाड़ते हैं या चीर देते हैं, चीरने के बाद आप उसको हवा में रख देते हैं, जब हवा में रख देंगे तो वो खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद उसको आग लगाना आसान होगा। लिहाजा अगर बीमारी के हवाले से अगर जामुन का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे तो आप ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक जगह इसकी और है जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो इसका पीले यरकान की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, ऐसी कैफियत में इस्तेमाल किया जाए, या बंदे के जिस्म में तेज़ाबियत का अंसर मौजूद ना हो और हरारत कम ना हो और पूरी हो और बंदा फिट फाट हो, उसके जिस्म में खुश्की, सिकरी या खारिश जैसे मसाइल ना हो, तो जामुन का इस्तेमाल इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं अपनी तमाम वीडियो में बता चुका हूँ कि आप तभी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, विटामिन से, कैल्शियम से, आयरन से, नमकियात से,
तब फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपको पता हो कि मुझे किस किस्म की नमकियात चाहिए या कौन कौन से फल मौजूद हैं जिनमें ये चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करूँगा तो मैं सेहत की तरफ वापस आ जाऊँगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने पेश की जा सकें। और मौज़ूआत लिखें आप जिन मौज़ूआत पे हमसे चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि वो मौज़ूआत किस जगह से जाके जुड़ते हैं। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।